मानेसर नगर निगम में आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें प्रवीण यादव को सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया तो वहीं रीमा चौहान को डिप्टी मेयर के पद पर चुना गया। दोनों ही उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन किया गया था और सभी पार्षदों की तरफ से सब समिति से उन्हें चुना दिया गया था। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में 12 पार्षद और नॉमिनेटेड पार्षद मौजूद रहे और सभी ने निर्विरोध दोनों ही उम्मीदवारों को चुन लिया गया। कि हमारे माननीय श्री राव नरबीर जी जो मंत्री जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारे 12 पार्षद जो इलेक्टेड थे और हमारे 3 पार्षद नॉमिनेटेड, टोटल हमारे 15 पार्षद यहाँ उपस्थित थे, जिनके उपस्थिति में ये चुनाव आज संपन्न हुआ है। 8 पार्षद नदारत रहे हैं, यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, मेयर खुद नहीं पहुंची, क्या वजह मानते हैं? कोई इनका पर्सनल काम होगा, तो निजी काम भी हो सकता है। मेयर की अध्यक्षता रहती तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की? अभी मेयर की अध्यक्षता यहाँ नहीं हुई, तो उनकी गैर हाजिरी में बाल किशन जो हमारे भाई हैं, उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुआ है। कोरम पूरा था सर? हाँ, कोरम पूरा। 7 पार्षदों ने ज्वाइन किया। पार्षद शहर से बाहर थे बीते 2 महीने से, बताया जा रहा है। कहाँ, क्यों, क्या वजह थी बाहर ले जाने की, क्यों ले जाया गया उनको? सिर्फ घूमने गए थे देवेंद्र भाई के साथ। हम देवेंद्र भाई हमें घुमाने लेके गए थे। देवेंद्र भाई ने फाइनेंस किया था या देवेंद्र भाई क्या देखते हैं आपका? देवेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई हैं, तो जो बड़ा भाई बोलेगा वो करेंगे। कहाँ गए थे? हम तो भाई नेपाल भी गए थे, कामाख्या भी गए थे, घूमे आए। कुछ टूट भी गए थे पार्षद आप? ना, ऐसा आप लोगों की ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पार्षद थे ज्वाइन किया था भाजपा पिछले दिनों, अभी 12 हुए, 14 होने चाहिए, क्योंकि 7 तो जीते थे भाजपा के। आपके साथ जो 7 पार्षद ज्वाइन किया, उनमें से 2 कहाँ गए? उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो नहीं आ पाए। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी मानेसर के विकास? अभी तो 4 महीने से काम नहीं हो पाया, लेकिन अब हमारी पूरी टीम मिलकर पूरा जो विकास कार्यों पे विशेष ध्यान रहेगा। अभी भी कमिश्नर साहब के साथ बैठ के हमने चर्चा करी है विकास कार्यों के लिए, और सबसे पहले जो प्रथम रहेगा हमारा सफाई के लिए, हमारा जो मेन मुद्दा जो है वो प्रथम रहेगा। अभी 2 टेंडर हमारे इसके जो डोर टू डोर के सफाई कर्मचारियों के खुल रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मैं भी 15 दिन के अंदर अंदर सफाई में बहुत अच्छा काम निकलता चल रहा है। गुटबाजी को कैसे दूर करो? एक तरफ मेयर गुट, एक तरफ आपका गुट। भाई गुटबाजी तो सब कहीं चलती रही है, लेकिन हमारे पास तो जब हम अपने जो 12 पार्षद अपने मिलके काम करेंगे, यदि उनको लोगों को मेयर को काम करवाना हो तो करवा लेना। नहीं होगी? क्या लगता है कि जिस तरह से आज मेयर नहीं पहुंची, उनके समर्थित पार्षद नहीं पहुंचे, तो टकराव रहेगा सदन की बैठक में या फिर विकास कार्यों को लेकर? ना, ऐसा कुछ कहा टकराव होना है, सब मिलके काम करेंगे, कोई टकराव वाली बात ही नहीं। प्रवीण भाई, मेयर ने पत्र लिखा था कि मैं इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाऊंगी। वो मैं निगम अधिकारियों को ज्यादा पता होगा। प्रवीण जी, क्या सीख कर आए आप? नेपाल के पोखरा गए, हिमाचल की वादियों में गए, अब मानेसर में क्या आप ऐसी डेवलपमेंट करेंगे? क्या क्या सीखा आपने? मुख्यतः सफाई पे जो है वहाँ पे विशेष ध्यान हमने दिया है। वहाँ पे जो सफाई का बहुत अच्छा काम है, एंक्रोचमेंट नहीं है ना, तो सफाई और एंक्रोचमेंट 2 चीजों पे विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, मानते हैं कि राव नरबीर गुट ने फांसी मारी है कहीं ना कहीं सीनियर डिप्टी मेयर? राव नरबीर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में है, और राव नरबीर जी दक्षिण हरियाणा की ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही जो है विकास कार्य में आगे रहेंगे। आप तो निर्दलीय के तौर पर चुनकर आए, कोई बात नहीं, क्या होगा, कभी टिकट मिल जाएगा, कभी ना मिलेगा। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपको जिम्मेवारी मिली है, कितना जिम्मेवारी से कितना संतुष्ट है? थोड़ा जोर से। जिम्मेवारी से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, और संगठन को पूरा धन्यवाद जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। आगे उम्मीद यही है कि अपने पार्षद भाई बहनों के साथ मिलकर सफाई का मुद्दा जो है सबसे पहले सॉल्व करना है। सैनिटेशन के जितने भी टेंडर है, अब सब आपके सामने होंगे, आप सबके सामने ये सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। मेयर के तौर पर महिला आपके सामने होगी, आप डिप्टी मेयर के तौर पर होंगी, तो इस तरह से देखते हैं आपस में दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा। देखिए, एजेंडा सिर्फ मानेसर को आगे बढ़ाना है, और मेरा संगठन, मेरा पूरा निगम मेरे साथ है। आगे हमारे छोटे भाई हैं प्रवीण यादव जी, इन सबके साथ मिलकर हमने आगे ही बढ़ाना है। हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं, इन सबके मार्गदर्शन में मानेसर आगे उन्नति ही करेगा। मीडिया अलाउड नहीं रहती है? नहीं, आपका सदन की 2 मीटिंग नहीं, आपको पता नहीं है, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट है जो, उसमें प्रावधान है। हम गुड़गांव में भी पिछले 15 साल से कवर करते आ रहे हैं, ऊपर मीडिया की लॉबी रहती है। यहाँ तो हमारी हाउस मीटिंग में देखिए, मेरे सामने जो हाउस मीटिंग्स हुई है उसमें मीडिया अलाउ नहीं है। मीटिंग थोड़ी रहती है उसमें, तो अभी तक अलाउ नहीं है, बाकी आगे देखते हैं।
इस बात को भी आगे एजेंडे गुप्त होते पहुंचाएंगे। हैं सुंदर भाई, एजेंडे गुप्त होते हैं, एजेंडे। हाँ, गुप्त रहते हैं ना, वो disclose नहीं करते हैं। एजेंडे की कॉपी हर जगह एक दिन पहले भी दी कुछ जाती है। कुछ एजेंडे Information रहते हैं, आपको पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, इनकी जानकारी नहीं होगी। कुछ एजेंडे गुप्त होते हैं भाई। 11 साल में सरकार गुरुग्राम को डूबने से नहीं बचा पाई, तो मानेसर घाट हो गए, इसके लिए कुछ प्लान किया हुआ? भाई ये आप गलत कह रहे हो। अभी इस साल में बिल्कुल जल भराव नहीं है। अब एकदम बरसात का पानी ज्यादा गिरेगा तो आधा घंटा 1 घंटा तो पानी रहेगा, लेकिन राव नरवीर जी की अध्यक्षता में जो अभी वो काम चल रहे हैं, बरसात में कोई पानी नहीं है, कोई जल भराव नहीं है। आधे घंटे भाई बरसात होगी तो आधा घंटा 1 घंटा तो पानी रोड पर रहेगा। प्रवीण जी मेरी बात सुनिए, पूरी सरकार, पार्षद, अधिकारी, मंत्री नरसिंहपुर पे जुटे हुए हैं। पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, वहां का पानी नहीं निकल पाया। अगर वहां 1000 mm भी बारिश हो जाए, इतना अमला करके भी अगर वहां पानी नहीं निकाल पाए, तो ये फेलियर है कि नहीं है? उस पर भी काम चल रहा है। अच्छा प्रवीण जी, एक बात बताइए, आप 2016 के महाजाम के बाद 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ड्रेनेज पर, अंडरपास पर, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद वाटर लॉगिंग नहीं रुक रही। मंत्री जी ने कहा कि ज्यादा बारिश पड़ती है, तो 2016 के बाद ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की गई कि 800 करोड़ खर्च करने के बाद भी मंत्री जी को कहना पड़ा कि ड्रेनेज ठीक है यार, बारिश ज्यादा हो रही है, ज्यादा बारिश के लिए प्लानिंग कब करेगी सरकार? अभी इसमें ना एक बार काम चल रहा है, मंत्री जी से और डिस्कस, अब काम अच्छा होगा, आप चिंता ना करें, कोई जल भराव नहीं रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद। अभी आप क्या रहेंगी आपकी? ये बता दीजिए। हमारा मुख्य एजेंडा सफाई को लेकर रहेगा। 2 महीने से सफाई चल रही है, सफाई पर हमारा मुख्य फोकस है। रोड, सिविल, सफाई, पानी, बिजली, है ना, लाइटिंग पर बहुत अच्छा ध्यान रहेगा। मेन मुद्दा ये रहेगा। तो बजट है आपके पास इसका? हमारे पास संपूर्ण बजट है। कितना बजट है हमारे सरकार? अभी हमारे पास बहुत बजट है, चिंता ना करो, सरकार के पास पैसे की कमी ही नहीं है, बहुत पैसा है सरकार के। आप सफाई की बात अभी आप लोग आए हो, अब एक काम करो, सब ठंडा ठंडा पे मिठाई खाओ। आज का दिन इतनी बात करने जा रही है, अब आप मिठाई खाए, ठीक है जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज कई महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में जीत हुई है। मैं दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव जीता और जिन्होंने साथ दिया। ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। बहुत सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मानेसर के सभी वार्ड के पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भाजपा की नहीं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते थे, 7 ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ज्वाइन करी। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत हो गया, सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। मंत्री जी, लगातार यही कले लगाई जा रही थी, जहां एक तरफ राव इंद्रजीत खेमा और दूसरी तरफ राव नरवीर खेमा। कोई खेमा वेमा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें खेमेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसमें कोई नरवीर सिंह नहीं है जी। तो पार्टी की बात है तो दोनों नेता एक खेमे में रहेंगे। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में है। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, मैं विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, मैं हरियाणा में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, वो दोनों प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं। सर, किस तरह का प्लेटफॉर्म जो है जनता के लिए तैयार कर लिया गया है आप लोगों की तरफ, और किस तरह के सब पूर्ण बहुमत से बने हैं। कोशिश होगी कि मानेसर की जनता ने ये नगर निगम में वोट दी है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम करें। जो जो समस्याएं हैं उस समय पर उनका समाधान हो। भाजपा के पास 14 पार्षद थे, आज 12 आए हैं, जो वो 2 नहीं आ पाए, उनसे पार्टी पूछेगी क्या कारण रहा। जिन्होंने समर्थन दिया था वो नहीं आया कि पार्टी टिकट पर जीते? नहीं, पार्टी के टिकट पे जीतते शायद वे नहीं आए, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन था, लेकिन 12 मेंबर आज हाजिर थे। ठीक है।